आज का रात्रि क्लास है 9/12/1968। रास्ता बताए दिया। अरे बच्चों, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। यानी नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में जाने की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु याद जरूर करो। तो सो भी कैसे याद करो? ये याद कोई थोड़ा भी पाई पैसे का भी याद करे तो भी स्वर्ग में तो जाना ही है। ये तो पक्का होता है ना बच्चे। क्योंकि तुम्हारा बंदूक और ये एटम बम वगैरह है ही याद की यात्रा। बस जितना याद करे वो है, इतना वो एटम बम लगाए रहे। ये याद हर हर बम बम से कनेक्टेड है ना। तो तुम्हारे लिए तो कितनी सहज है। क्योंकि तुम निराकारी और साकारी दोनों ही बाप को कंबाइंड रूप में पहचान लेते हो। तो तुम्हारे लिए सहज है। और जो धर्म पिताएं हैं उनके लिए उतना कठिन क्यों है? समझा? तो इसीलिए गाया जाता है तुम्हारे लिए। ये है luckiest warriors in the world। कौन है? तो इतना जब जान लिया तो खुश होना चाहिए ना। हाँ बच्चे, सदैव हर्षित होना चाहिए। सदैव, अरे भले कितना भी बीमारी हो, मरे ठंड में। तो ये बीमारी सीमारी भी क्या है? अरे हर्जा क्या है? अगर हम बीमार भी हैं, अधमरे भी हैं, सांस भी निकलता है, तो भी बस शिव बाबा को याद करने से, अरे ये तो बड़े बम मारते रहते हो याद के। समझे ना? तो देखो, यादगार लड़ाइयों में मुसलमानों से हिंदुओं की लड़ाई होती है या भारतवासियों की। तो मुसलमान तो नारा लगाते हैं क्या है?
जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो नारा लगाती हैं, अल्लाह अकबर। कन्वर्ट होने वाले कहते हैं जय मां काली, वो कहते हैं है नहीं, वो नहीं कहते हैं, वो मां को मानते ही नहीं। और तुम्हारे लिए तो मंदिर में जाते ही याद आ जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी बीमारी, और बीमारी में भी तुम ही महावीर बनते हो। क्योंकि बीमारी में तो सबको याद करते हैं ना। यूं तो भक्ति मार्ग में याद करते थे, जब करते थे तो बाप को तो जानते ही नहीं थे, तो सबको याद करते थे। तो अभी तो तुम बच्चों को उन सब की याद होती ही नहीं है। किसे की होती है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी तो तुम्हारी याद ऐसी है जिससे तुम विश्व पर बादशाही प्राप्त करते हो। फिर इसे याद कहो या योग कहो, परंतु ये याद या योग होना चाहिए एक सर्वशक्तिवान बाप से। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और तो कोई किसी को तकलीफ दिया ही नहीं है। देखो, इतने आते हैं बाबा के पास, कोई तकलीफ देते हैं क्या किसको? नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों घूमो फिरो, कहां किसमें भी जाओ, तो भी ये याद की तोपें लगाते जाओ। समझा ना? बाप की याद करते जाओ। इसके अलावा और क्या तुम बच्चों को तकलीफ पड़ी हुई है? और अगर बाप की याद में नहीं रहे और तुम घड़ी घड़ी भूलते हो, फिर तो यही कहेंगे कि जैसे तुम कोई हथियार चलाते ही नहीं हो। तो अभी तो बच्चे जानते हैं कि हम तो ऐसे लड़ाई करते हैं कल्प कल्प, बिना कोई स्थूल हथियार पवार के। और कल्प कल्प अपनी राजधानी लेने के लिए हमारा यही शांति का रास्ता है। इसको शांति का बल कहो, याद का बल कहो, क्योंकि याद की दौड़ी से ही तो घर जाते हैं ना वापस। और ये भी अच्छी तरह से समझते हो। पता ही नहीं था कि ऐसी भी हमारी लड़ाई है योग बल की। अरे सब खत्म हो जाएंगे, बाकी जा करके थोड़े मनुष्य बचेंगे।
जैसे गवर्नमेंट की भी, कौरव गवर्नमेंट की भी सभी आशाएं पूर्ण कर देते हो, क्योंकि कौरव गवर्नमेंट में से भी जो अच्छे अच्छी आत्माएं हैं, पुरुषार्थी है, उनका सिलेक्शन होता है ना। बेचारे कौरव गवर्नमेंट के बीच में कितना फटकते हैं, कितना बारूद का मत्था मारते हैं, और विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी दौड़ा दौड़ी, माथा मारना, पाई पैसे की प्राइज देते रहते हैं। एक दो को देते हैं ना, समझा ना। जो राय देते हैं ना, सिर्फ राय देते हैं बस। आज फलाने ने राय दिया ये शांति की, चलो उनको 1000, 2000, 3000, और तुम बच्चे देखो क्या करते हो। लवली फादर के को याद करने से तुम क्या करते हो, यानी बाप को ही याद करते हो। भक्ति मार्ग में ये तो लौकिक बाप को तो याद करते ही रहते थे जन्म जन्मांतर, और पारलौकिक बाप को भी याद कराते थे, करते थे। तो भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते आखिरी तुम्हारा बेड़ा पार ही हो जाता है, भक्ति का फल मिल जाता है। तो भी तुम बच्चों को माया इतनी जबरदस्त है, जो ऐसे अच्छे अच्छे बाबा को याद नहीं करने देती। अच्छे अच्छे बाबा, 2-4 बाबा हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी तो बाबा है? छोटा बाबा या बड़ा बाबा? छोटा बाबा। और फिर बड़ा बाबा भी है, शिव बाबा। तो ऐसे अच्छे अच्छे बाबा को भी याद नहीं करने देती, तुमको याद ही नहीं करने देती। और बहुत अच्छे अच्छे जो अपन को महावीर कहलाने आते हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर के हेड बने हुए बैठे हैं, उनमें बड़ा अहंकार है। अहंकार है लेकिन गोला तो चलाते ही नहीं है? फिर तोप के गोले चलाने चाहिए ना। ये याद का गोला चलाते ही नहीं है। तो देखो, याद का गोला माना साइलेंस। क्योंकि बाप को याद करने में साइलेंस रखनी पड़ती है ना। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, शांत। क्योंकि जैसे पाव घंटा भी बाप आकर के साइलेंस में बोलते हैं, कहते हैं बाबा को याद करो। तो जब याद करते हो, तुम्हारा मुखड़ा इतना हर्षित होना चाहिए, क्योंकि
तुम तो सारी सृष्टि को बॉम्ब लगाए रहे हो ना। और उनके बॉम्ब जो अभी वो बनाते रहते हैं, वो विजय लेके आते हैं क्या है? वो उनके बम विजय लेके आते हैं या तुम्हारी साइलेंस विजय लेके आती है? जरूर ऐसे ही कहेंगे कि तुम्हारी साइलेंस का ये बल है, योग बल, या कहें याद की यात्रा का बल। अरे ये कितनी गंभीर बातें हैं जो सबकी समझ में भी नहीं आती है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहती है एक मंदिर में, और जैसे कोई स्त्री होती है अपने पति को याद करती है तो खुशी नहीं होती है स्त्री को, है? बहुत खुशी होती है उनको कुमारी पने में भी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी शादी में। शादी पने में खुशी होती है क्योंकि पुरानी कुमारी पने में तो ये याद रहते हैं कि भाई शादी करें, शादी करें, शादी करें। पीछे क्या होगा, शादी करें। अच्छा, फिर शादी कर ली, फिर बच्चा पैदा कर, बच्चा पैदा कर। अरे बच्चा, यही सब चिंतन दुनिया भी लगा रहता है। खराबी देखो तुम्हारा क्या है, बस एक बाप को याद करें। कह दिया ना, दुनिया में जितने भी पति हैं उन सब पतियों का पति है, और शास्त्रों में नाम भी है बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति। तो फिर याद करें, याद करें, याद करें। स्वर्ग की बादशाही और वो दुनियावी स्त्रियां तो पति को याद करती है, और पति उनसे कहे कि ये मूत पली थी, नरकवासी बनो। तो देखो तुम्हारा और दुनिया का आखिरी रिजल्ट क्या होता है, क्या हाल होता है। तो जैसे वो याद करती हैं ऐसे तुम भी याद करो, याद करो, स्वर्ग की बादशाही याद करो। तुम अपने रिजल्ट को याद करो। तो अंदर में बहुत खुशी होती है। बाकी यहां वहां जो दुनियावी ख्यालात, ये करना है, वो करना है, किसी की गिला करना, किसकी निंदा करना, उन सब बातों में तो एकदम मत्था ही खराब हो जाता है। सब बच्चों का मत्था खराब होता रहता है। मास्टर टीचर भी, अरे टीचर भी
ऐसे ही कहेंगे, बोलेंगे अभी देखो तुम नापास हो जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा ना। 12 महीने की ये तुम्हारी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तो फालतू नापास हो जाएंगे। 9/12/1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज। बाबा भी ऐसे ही कहें, ऐसे बाबा को याद नहीं करेंगे। जो सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप है, एक ही सदगुरु है, उसे भी याद नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे। ओम शांति।